मैं नरेंद्र दामोदर दास। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय नेहरू जी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी हमारे सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री बनने का टाइम पूरा किए हैं। लेकिन बात नेहरू जी से तक नहीं सीमित है। नेहरू जी 1964 में चले गए थे, लेकिन 2026 में बीजेपी की राजनीति में उनका अस्थायी निवास बना हुआ है। मोदी जी ने नेहरू जी का कार्यकाल पूरा तो कर लिया, लेकिन बीजेपी आज भी नेहरू के नाम पर राजनीति की बैटिंग कर रही है। बीजेपी कहती है कि मोदी जी का लंबा कार्यकाल लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन विपक्ष पूछता है लोकतंत्र की जीत हुई या सिर्फ प्रचार ही हो रहा है। साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर हर समस्या की जिम्मेदार पिछली सरकार है, तो इतने दिनों से भी तो मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने क्या बदल दिया है? जनता ये भी पूछ रही है। बीजेपी का दावा है कि देश बदल रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि मेरी जेब क्यों बदल नहीं रही है? जेब तो मेरी वैसे की वैसे है, महंगाई जरूर बढ़ रही है। मोदी युग में चुनाव तो हर साल जीत रहे हैं, लेकिन महंगाई की दर हर साल नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। जनता ये भी सवाल मोदी जी से पूछ रही है। सत्ता की इतनी लंबी राजनीति करने के बाद भी बीजेपी की राजनीति अब भी पिछली सरकारों पर ही टिकी हुई है कि पिछली सरकार ने क्या किया। आप भी तो इतने दिन सत्ता में हैं, उसका भी जवाब तो आपको देना। कहती है ये कि अमृत काल है, लेकिन विपक्ष कहता है ये कि खर्चे का काल है। इतनी महंगाई है तो ये अमृत काल ना होके विपक्ष द्वारा खर्चे का काल बताया जाता है। इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का कार्य नहीं, जनता का अधिकार। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर किसी नेता का सबसे लंबा राजनीतिक प्रभाव रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे कार्यकाल का हिसाब कौन? नेहरू के बाद देश ने सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखा, लेकिन क्या शक्ति के साथ उतनी जवाबदेही भी मोदी जी की बनती है? लगातार तीसरी बार सत्ता के गलियारों से वापस लौटने वाले मोदी जी ने इतिहास तो बनाया, मगर क्या जनता के सारे वादे भी मोदी जी ने पूरे किए? ये जनता का सवाल मोदी जी। नेहरू के बाद लगातार भारतीय राजनीति में छाए रहने वाले मोदी जी की उपलब्धियों के साथ साथ नाकामियों की भी बात होनी चाहिए। नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राजनीति में छाए हुए मोदी जी के उपलब्धियों के साथ साथ नाकामियों की भी बातें होनी चाहिए। इतिहास में नाम दर्ज कराना आसान नहीं होता, लेकिन इतिहास में किए गए वादों को पूरा करना भी आसान नहीं होता। नेहरू के बाद राजनीतिक दौर का सबसे ज़्यादा टाइम मोदी जी के पास रहा, लेकिन जितना लंबा कार्यकाल रहा उतनी ही जवाबदेही भी मोदी जी के लिए शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई के लिए बनती है। मोदी जी को इसका भी जवाब देना होगा। 12 साल से ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा, अंबार मिला लेकिन हिसाब कम मिला। अच्छे दिनों का इंतजार अब भी जारी है। जुमलों की भरमार मिली लेकिन रोजगार कम मिला। इतना लंबा शासन मिला, इतिहास बन गया। हर चुनाव में नया नारा और नया बयान बन गया। जनता पूछे हमें क्या मिला इस लंबे सफर में? जवाब मिला अगली बार मोदी सरकार, यही जवाब मिला। नेहरू से ज़्यादा सत्ता में रहने के बाद भी अगर हर सवाल बीजेपी का नेहरू जी के पास आकर खत्म होता है तो यह उपलब्धि से ज़्यादा निर्भरता पर लगती है। बीजेपी ने चुनाव जीतने की कला में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन जनता अब भी जीवन की कठिनाइयों का जवाब चाहती है। मोदी जी को जनता ने भरपूर टाइम दिया, अब जनता भी उसी टाइम का हिसाब मांग रही है। बीजेपी अपने अमृत काल को मनाए, लेकिन जो मोदी जी की जवाबदेही जनता के प्रति है उसको मोदी जी को जवाब देना चाहिए। जनता के प्रति मोदी जी के बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। अमृतकाल मनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, नेहरू जी के कार्यकाल को पीछे करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के समय में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा को पीछे करना ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को ध्यान देना होगा कि हमारे देश के जो युवा, जो बेरोजगार, इस समय देश की जनता भूखे, मोदी जी को ध्यान देना होगा कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के जो नवयुवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। स्वास्थ्य के, शिक्षा के प्रति भी मोदी जी की जवाबदेही बनती है। नेहरू जी की रिकॉर्ड तोड़ना मोदी जी के लिए एक उपलब्धि होगी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी जनता के प्रति मोदी जी के कुछ जवाबदेही बनती है।